हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री पीएलसी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम काउंटर के प्रैक्टिस एग्जांपल देखेंगे। पिछले एक सेशन में हमने काउंटर का बेसिक सीखा था। अब हम काउंटर पे एक्सरसाइज सीखेंगे। तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा। राइट ए प्रोग्राम टू फ्लैश ए लाइट व्हेन बटन ए इज प्रेस्ड। ए लाइट विल बी ऑन फॉर 20 सेकंड। द फ्लैशिंग लाइट विल बी ऑन फॉर 1 second and off for 0.5 second. If button is pressed 2 times, then reset the counter by button B। यानी क्या क्या रहा है दोस्तों, बटन ए से हम जब स्टार्ट करेंगे सिस्टम को तो 1 काउंट होगा और वो टाइमर को ऑन करेगा 20 सेकंड के लिए। और वो उस 20 सेकंड में वो फ्लैश करेगा अपना लाइट। 1 सेकंड वो आउटपुट टाइमर का ऑन रहेगा और 0.5 सेकंड ऑफ रहेगा। ऐसा दो दो टाइम्स करेंगे हम, मतलब काउंट 2 रखेंगे काउंटर में, या फिर 5 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से। उतने टाइम तक काउंट करेंगे और बाद में उसको रीसेट बटन से काउंटर को रीसेट करेंगे। तो करके देखते हैं दोस्तों पीएलसी में। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक इनपुट लेंगे, एक काउंटर लेंगे अप काउंट, फिर से एक इनपुट लेंगे, एक टाइमर लेंगे टी ऑन टाइमर, फिर से एक इनपुट लेंगे, एक टाइमर लेंगे टी ऑन टाइमर, यहाँ पर एक उसका आउटपुट लेंगे, और आखिर में हमारा रीसेट बटन, सॉरी यहाँ से नहीं लेना है, टाइमर काउंटर से लेना है, रीसेट बटन। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अभी इनपुट आउटपुट डिफाइन करेंगे। पुश बटन 1 यानी PB1 PBA, और दूसरा पुश बटन B PBB, और आउटपुट हमारा एक ही है, फ्लैश लाइट। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इनपुट देंगे। यहाँ पर भी टाइमर का पुश बटन ए इनपुट होगा, और काउंटर का भी और टाइमर का ही सेम पुश बटन इनपुट होगा। अब ये काउंटर को हम एड्रेसिंग करेंगे C5:0, प्रीसेट में डालेंगे 2। हो गया दोस्तों। अब ये पहले टाइमर में देखेंगे T4:0, ये अभी सेकंड में रहेगा दोस्तों, क्योंकि 20 सेकंड तक लगातार चालू रहना चाहिए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और ये दूसरा टाइमर दोस्तों T4:1, एंटर एंटर एंटर। अभी ये मिली सेकंड में रहेगा, मतलब 0.5 सेकंड हमें चलाना है ना, तो यहाँ पे हमें 50 डालना पड़ेगा मिली सेकंड में। अभी इसको कैसे एनर्जाइज करेंगे, T4:0/TT, क्योंकि जब ये चालू होगा, क्योंकि जब टाइमर 1 चालू होगा उसके साइमल्टेनियसली ही ऑन ऑफ हमारा होना चाहिए। तो ये ऑफ करने के लिए इसी के साथ ही TT बिट यूज़ किया, लेकिन इसमें से ये कंडीशन पूरी नहीं होती है दोस्तों। इसमें होगा क्या, एक ही बार ये टाइमर ऑन होगा और बाद में फ्लैश लाइट वो चालू ही रहेगी, फ्लैशिंग नहीं होगा।
देखते हैं करके वो भी एक एरर। अब यहाँ पर डालेंगे T4:0/TT और यहाँ पर एक ENC बिट में लेंगे T4:1/TT। यहाँ पर पुश बटन B, यहाँ पर हमारा फ्लैश लाइट आउटपुट में, और यहाँ पर C5:0। इसको रिसेट करना है। ओके फ्रेंड्स, अभी रन करके देखते हैं क्या एरर आता है। तो सबसे पहले इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने से पहले इसे सेव करना पड़ेगा। हम सेव कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्लैश लाइट। सेव कर दिया। यस यस। अभी प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए दोस्तों, पुश बटन ए को मैं ऑन कर देता हूँ। टाइमर 20 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा। ये बंद होके एक बार चालू होगा और डन होकर ये चालू ही रहेगा दोस्तों। अभी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है क्या? फ्लैश लाइट में ऑन ऑफ नहीं हो रहा है दोस्तों। ये 20 सेकंड तक काउंट करेगा फिर भी बंद नहीं होगा। ठीक है, ये ऑन ऑफ चाहिए। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डन बीट लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ENC कॉन्टैक्ट में डन बीट लेना पड़ेगा। T4:1/done। देखिए दोस्तों अभी क्या होता है। मैंने ऑन किया, देखो 1 सेकंड ऑन रहेगा, 0.5 सेकंड बंद रहेगा। देखो 1 सेकंड ऑन है, 0.5 सेकंड बंद रहेगा। ये 20 सेकंड तक चलेगा। फ्लैश हो रहा है दोस्तों अभी अपना। ठीक है, 20 सेकंड हो गए, ये बंद हो गया। यहाँ पर काउंट 1 आ गया। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और फिर से एक बार ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों काउंटर डन हो गया। अभी ये फ्लैश लाइट हमारा 20 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, ऑन ऑफ रहेगा। देखिए दोस्तों हो गया 20 सेकंड। अभी मैं अगर इसको फिर से ऑफ करके ऑन करूँगा तो ये फिर से ऑन हो जाएगा और काउंट ओवरफ्लो करेगा। तो ये ना हो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर पुश बटन 2 से हमने यहाँ पर रिसेट दिया है। यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ इनपुट को, और पुश बटन B को हम प्रेस करके रिसेट कर देंगे। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर काउंटर का वैल्यू 0 आएगा एक्यूमुलेटर में। हो गया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।